तो मोस्ट मोस्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को करने के ना बहुत सारे तरीके हैं। जो मेरी नजर में सबसे आसान तरीका है हम वो कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को करने के क्या क्या और तरीके हैं। कई लोग क्या करते हैं, ऐसे ही नॉर्मल सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेके हो जाएगा। एक और तरीका है, कुछ लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ से -2 करते हैं। यहां भी -2 किया और इस तरफ भी क्या किया बच्चों, -2। जो इस तरफ वाला -2 है, एक इस वाली टर्म के साथ दे दिया और इस वाली टर्म के साथ दे दिया, मतलब -2 के दो हिस्से कर लिया, 1 1। एक -1 इसमें से सब्ट्रैक्ट किया। तो वो भी कई लोग फॉलो करते हैं। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका भी है। अगर मैं इसकी ऑब्जर्वेशन करूं, x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ए। ध्यान से देखो, ये दो एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है, उल्टे नहीं है। तो एक पूरे को y मान लेते हैं कुछ लोग, और फिर ये क्या हो जाता है 1/y, फिर y की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसके इक्वल पुट करके फिर वो भी शायद कुछ बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो इसका जो उन बहुत सारे तरीकों में से, जो ठीक सा मेथड मुझे लगता है वो कर लीजिए। x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी, ये a बाय बी ना इधर माइनस कर दीजिए। इसको ध्यान रखने का तरीका क्या है बच्चों, यहाँ a बाय बी दिखाई दे रहा है माइनस में, ऊपर माइनस में है, नीचे a बाय बी इसके साथ ले आया, और b बाय ए में से क्या माइनस करके लिख दिया बच्चों, x माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। हम नॉर्मल एलसीएम ले लें तो बहुत सारी चीजें आपकी कट हो जाएंगी। b इंटू एक्स माइनस बी मैंने एलसीएम किया, बड़े आराम से करना, गलती ना हो जाए आपसे। a इंटू एक्स माइनस ए एलसीएम लिया, ठीक है बच्चों। तो x माइनस बी चला गया, ये x माइनस बी एलसीएम में था तो ये टर्म हट गई, तो रह क्या गया बच्चों, b। b इस x माइनस ए से मल्टीप्लाई करो तो बी एक्स माइनस बी ए। कोई दिक्कत? अब ये b है नीचे, तो ये तो b हमें यहां भी दिखाई दे रहा है, तो मतलब ये माइनस ए से ये वाली ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ए एक्स प्लस ए बी। हाँ या ना? अब कुछ कटता तो आप काट भी सकते हो बेटा, क्या कट हो रहा है देखो, माइनस बी ए और प्लस ए बी कट हो रहा है। ठीक है, सेम इस तरह से यहाँ पे ऑपरेशंस करो, यहाँ ए दिखाई दे रहा है, ये रहा ए, तो बी को एक्स माइनस ए से मल्टीप्लाई करो, बी एक्स माइनस बी ए। सेम, अब यहाँ पे एक तरह से माइनस का साइन है और ये ब्रैकेट है, एक तरह से एक्स माइनस ए हटेगा तो ए, इस पहले तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करो तो माइनस ए अंदर वाली ब्रैकेट के साथ जाएगा तो माइनस ए एक्स प्लस ए बी। ठीक है बच्चों, प्लस ए बी से माइनस ए बी भी कट कर दिया। ठीक है, यहां तक समझ आया? अब अगर मैं इसमें से x कॉमन ले लूं तो ऊपर क्या रह जाएगा, b माइनस ए, नीचे b इंटू एक्स माइनस बी है बच्चों। और अगर मैं बी एक्स माइनस ए एक्स में से x फिर से कॉमन ले लूं तो फिर बच गया b माइनस ए। अब यहाँ पे ना एक 99% लोग एक गलती कर देते हैं। वो क्या करते हैं, उनको दिख रहा है ऊपर x इंटू बी माइनस है, उधर भी x इंटू बी माइनस है, सारा का सारा उड़ा देते हैं। अब दिक्कत क्या है बच्चों, जब हम ऐसे x से x भी काट देंगे, देखो मैं b माइनस ए से b माइनस ए तो काट दूंगा, लेकिन x से x नहीं काटूंगा। क्यों नहीं काटूंगा? ऐसा करने से मेरा क्वाड्रेटिक लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा, मेरा एक आंसर कम हो जाएगा। एक मैं बहुत बढ़िया एग्जांपल लेता हूं बच्चों के सामने। अगर मैं पूछूं, ये अलग क्वेश्चन कर रहा हूं, थोड़ी देर के लिए रोक के इसको मैं एक अलग चीज समझा रहा हूं ताकि बच्चों को पूरी जिंदगी याद रहे। अगर मैं कहता हूं 3x² इज इक्वल टू 27x, ठीक है, x की वैल्यू निकालो क्या सेटिस्फाई करे, बहुत बच्चे ना x से x उड़ा देंगे। ऐसा करने से 3x 27 रह जाएगा, x 9 आ जाएगा। तो उन्होंने एक ही आंसर निकाल पाए, जबकि एक्चुअल में ना हमें ये करना नहीं था ये स्टेप। हमें इसको ऐसे करना चाहिए था, 3x² इज इक्वल टू 27x है, तो 3x² में से 27x माइनस करेंगे, x 3x कॉमन लेंगे तो अंदर x माइनस 9, तो x की वैल्यू 3x इज इक्वल टू 0, तो एक x की वैल्यू आई 0 और एक x की वैल्यू आई 9, दो आंसर आए। जबकि वहां पे मैंने जब x से x उड़ा दिया
तो मेरा एक ही आंसर आया। तो यहाँ पे बहुत बच्चे एक मिस्टेक कर सकते हैं कि एक्स भी साथ साथ उड़ा देंगे, उससे क्या होगा, एक आंसर उनका कम आएगा, और लेकिन इसके दो आंसर हैं इस क्वेश्चन के। तो ये आपने गलती नहीं करनी। 99.99% लोग ये गलती करके आते हैं, और बहुत लोग ये बता भी नहीं पाते कि हम एक्स एक्स क्यों नहीं काट रहे। अब समझ गए, अगर हम एक्स एक्स काटेंगे तो क्या होगा बच्चों, एक सॉल्यूशन हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, अब नॉर्मल जैसे करना है अब करो, आओ। क्रॉस मल्टीप्लाई का खेल है अब प्यारे बच्चों। एक्स इंटू ये वाला ए इंटू एक्स माइनस ए ऊपर चला गया, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स इंटू बी इंटू एक्स माइनस बे इधर आ गया, आया ना। अब इधर ले आओ इसको सारे को, एक्स इंटू ए इंटू एक्स माइनस ए माइनस एक्स इंटू बी इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। एक्स पूरे में से कॉमन उठा के रख दो, और अंदर रह गया ए एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगर मैं इस ए एक्स माइनस बी एक्स को मिला दूं और एक्स कॉमन लेके लिख दूं, तो एक्स इंटू ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, अब मैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को भी मिला रहा हूं, और मैं देख पा रहा हूं इसको मैं बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए लिख दूंगा। बस होने वाला है अब ये क्वेश्चन, घबराना नहीं है, इज इक्वल टू जीरो। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, बी माइनस ए पूरे में से कॉमन ले रहा हूं। कैसे लूंगा, ये जो आप तो कह रहे हो सर ये ए माइनस बी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके साथ ना क्या करो, इसको बी माइनस ए लिख दो और एक माइनस बाहर लिख दो। समझ गए मेरी बात, ए माइनस बी को बी माइनस ए लिख के वो माइनस मैंने एक्स के साथ लगा दी। अब मैंने बाहर एक बी माइनस ए भी कॉमन ले लिया, और मेरा अंदर ब्रैकेट में बच गया माइनस एक्स प्लस बी प्लस ए। समझ गए, ये बिल्कुल हमारा हो गया। अब इक्वल टू जीरो। अब ये बी माइनस ए जीरो के नीचे चला जाएगा, वो तो खत्म हो गया हमारा। ठीक है, जीरो बाय बी माइनस ए खत्म। रह क्या गया आप क्वेश्चन में, एक्स इंटू माइनस एक्स प्लस, लास्ट स्टेप कर रहा हूं अब क्वेश्चन के कुछ, बी प्लस ए इक्वल टू जीरो। अब ये दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट, ये तो एक्स जीरो होगा, एक आंसर आया एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स इंटू दिस ब्रैकेट इज जीरो, या तो एक्स जीरो होगा तभी है, या फिर माइनस एक्स, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, माइनस एक्स प्लस बी प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। माइनस एक्स उधर ले जाओ, एक्स की वैल्यू एक आ गई ए प्लस बी। तो ये बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है,